अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सजाद अली टेकपीडिया से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हुआवी 4G राउटर का स्पीड टेस्ट और रिव्यू करने वाला हूं। इसका मॉडल है B310S और इसके अंदर मैंने इस वक्त जोंग की 4G डाटा सिम लगाई हुई है। बहरहाल ये एक अनलॉक्ड डिवाइस है, अनलॉक्ड 4G राउटर है। इसके अंदर हम जैज़, टेलीनॉर और यूफोन की भी सिम लगा सकते हैं। इस वक्त मैंने 4G की सिम लगाई हुई है, तो 4G का ही स्पीड टेस्ट आज मैं इसके साथ करने वाला हूं। सबसे पहले हुआवी के इस 4G राउटर को डिस्कस कर लेते हैं। शेप से ये बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी, बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड लग रहा है। मैंने यही परचेज़ किया है, 7,000 रुपये में मैंने इसको परचेज़ किया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस फजूल सी चीज़ को क्यों परचेज़ किया है। तो मेरे भाई, ये अब न्यू नहीं मिल रहा, तो इस वजह से मेरी ये मजबूरी थी कि मैं ये यूज्ड में ही परचेज़ कर सकूं। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ज़्यादा ही रफ़ कंडीशन में है, कुछ जगह से ये टूटा हुआ है। आप इसको फ्रंट और बैक साइड से देख सकते हैं कि प्रॉपर इसके ऊपर प्लेट्स भी नहीं है और प्रॉपर इसके ऊपर कोई ढक्कन शक्कन कुछ भी नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। बहरहाल मैं इसके जो कुछ फंक्शंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रंट साइड के ऊपर जो इसका पैनल है, ये पावर पैनल है। यहाँ से ये पावर ऑन या ऑफ़ है, ये शो होता है। ये जो बटन है ये सिग्नल को शो करता है। अगर 3G सिग्नल आ रहे होंगे तो ये ग्रीन लाइट ऑन होगी, अगर 4G सिग्नल आ रहे होंगे तो यहाँ पर ब्लू लाइट ऑन होगी, और अगर बिल्कुल ही कोई सिग्नल नहीं आ रहा तो यहाँ पर रेड लाइट की LED ऑन हो जाएगी। ये वाईफाई की यहाँ पर इंडिकेशन है, ये वाईफाई के सिग्नल्स को शो करता है। अगर आपने इसके साथ कोई लैपटॉप या कंप्यूटर अटैच किया हुआ है तो ये वाली यहाँ पर जो लाइट है ये ऑन हो जाएगी, और ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सिग्नल स्ट्रेंथ शो कर रहा है। 3G के सिग्नल आ रहे हैं तो यहाँ पर 3G के सिग्नल की स्ट्रेंथ शो करेगा। 4G सिग्नल अगर आ रहे हैं तो ये 4G के सिग्नल की स्ट्रेंथ शो करेगा। बैक साइड के ऊपर यहाँ पर एंटीना प्लेट है, यहाँ पर ये नॉर्मली कवर्ड होता है, तो प्लेट यहाँ पर कोई नहीं है, कवर यहाँ पर कोई नहीं है। बहरहाल ये नीचे यहाँ पर हम अडॉप्टर लगा सकते हैं, या इस जगह के ऊपर हम लैपटॉप या कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं। इस जगह पर हम टेलीफोन सेट को अटैच कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि जो 4G सिम का जो नंबर होगा टेलीफोन सेट लगाने के बाद वही नंबर इस टेलीफोन में आएगा। आप कॉल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और रिसीव भी सकते हैं। सबसे टॉप के ऊपर ये पावर बटन है और ये WPS बटन है। तो चलते हैं, अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं और इसका प्रॉपर हम स्पीड टेस्ट करते हैं। तो मैं ब्राउज़र को ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं स्पीड टेस्ट की वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ। ये जोंग यहाँ पर शो कर रहा है इस जगह के ऊपर, और ये अब सर्वर को ढूंढ रहा है। सर्वर इसने जैज़ का ही ढूंढ लिया। खैर, ये तो आपस में इनका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बहरहाल मैं गो के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। जी, थर्टीन MB, 19 MB, 20 MB, 22 MB, 24 MB तक, 25 MB तक डाउनलोड स्पीड टच हुई है, और ये वापस अब आ रहा है 20 MB, 19 MB तक। 20.29 MB पर सेकंड तक डाउनलोड स्पीड आई है। अब अपलोड स्पीड देखते हैं जी कहाँ तक जाती है। ये भी 20 MB, 21 MB तक ही इसने टच कर लिया है जी। 22 MB तक इसने डाउनलोड स्पीड को टच कर लिया है। अच्छा जी, तो डाउनलोड स्पीड हमारे पास आई है 20.29 MB पर सेकंड, और अपलोड स्पीड हमारे पास आई है 21.6 MB पर सेकंड। एक दफ़ा दोबारा स्पीड टेस्ट करके हम अपने पास प्रॉपर रिज़ल्ट गैदर कर लेते हैं। ये दोबारा मैंने गो के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं जी डाउनलोड स्पीड क्या आती है। दोबारा वही 22 MB, 23 MB, 17 MB, 18 MB, 19 MB,
20 MB दोबारा आ गया, 20.73 MB पर सेकंड तक डाउनलोड स्पीड आई है जी। अपलोड स्पीड 18 MB, 19 MB, 20 MB, 21 MB तक ये आ गई है। तो अगेन वही सेम रिज़ल्ट आए हैं जी। 20.73 MB पर सेकंड तक डाउनलोड स्पीड आ रही है और 21.95 MB पर सेकंड तक अपलोड स्पीड हमारे पास आई है। अब हम इसका ओरिजिनल में जेन्युइन लोड देखकर हम इसका प्रॉपर स्पीड टेस्ट करेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब हम एक्चुअल में इस कनेक्शन के ऊपर लोड देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल स्पीड हमारे पास क्या आ रही है। तो चलते हैं दोबारा स्क्रीन की तरफ। ये नीचे आप देख रहे हैं ये DU मीटर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ऊपर की तरफ ये डाउनलोड स्पीड शो कर रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही ये डाउन का एरो है, तो इसका मतलब यही है, ये डाउनलोड का सिंबल है। बेसिकली ये डाउनलोड की स्पीड दिखाता है और नीचे की तरफ ये ऊपर का अपवर्ड का जो एरो है, इसका मतलब ये है कि ये अपलोडिंग स्पीड दिखा रहा है। तो अब हम YouTube से कुछ वीडियोस प्ले करते हैं तो जिसके अंदर हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त एक्चुअल में हमारे पास स्पीड क्या आ रही है। तो यहाँ पर मैं वीडियोस को हाइड करूँगा ताकि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। ये फ़िलहाल तो ऐड चल रही है, ये एक और ऐड भी चलना शुरू हो गई। मैं यहाँ पर फुल रेजोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ से दूसरे ब्राउज़र में एक और वीडियो प्ले कर रहा हूँ। अब प्रॉपर मैं ज़रा हाई डेफिनेशन वीडियोस में ज़रा प्ले करता हूँ ताकि ज़रा कुछ आइडिया हो जाए। सॉरी, गलत वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये तो प्रॉपर भाई 8K तक जा रहा है। खैर मैं 1440p के वीडियो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ रेजोल्यूशन के ऊपर। अब यहाँ से हमें ये अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि इस वक्त हमारे पास स्पीड आ कितनी रही है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ये ऊपर का जो ये आ रहा है ये 15.9 MB, ये 14 MB तक ये स्पीड आ रही है डाउनलोड की। तो हाँ, तो ये तो इतनी ही आ रही है। बाकी वीडियोस भी प्ले तो हो रही हैं। तो अब ये मैं बंद कर रहा हूँ इस वक्त। तो दोस्तों, जैसे कि अब आपने ये देख लिया कि मैंने आप लोगों के सामने प्रॉपर स्पीड टेस्ट वेबसाइट के ऊपर भी इसका स्पीड टेस्ट किया है, जिसके अंदर हमारे पास डाउनलोड
और अपलोड स्पीड 20 Mbps तक आई है। लेकिन जब हमने एक्चुअल में इसके ऊपर लोड डाला है, HD वीडियोस हमने इसके ऊपर प्ले की हैं, तो प्रॉपर 20 Mbps तक स्पीड हमारे पास नहीं आई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ोंक का जो इंटरनेट है वो फारिग है, फजूल है। बेसिकली लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है। किसी जगह के ऊपर ज़ोंक के सिग्नल्स अच्छे होते हैं, किसी जगह के ऊपर जैज़ के सिग्नल्स अच्छे होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।